एक ऐसा इंसान के जिसको आपने अपनी सारी ज़िंदगी समझा, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुज़ारने का अहद किया या फिर ने उसके साथ ज़िंदगी काफ़ी हद तक गुज़ारी भी, मगर अब वही इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है। इस मौके पर क्या करें? हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और क्यों दूसरा इंसान अचानक से बदलता है? और उसको कैसे हम ये रियलाइज़ करवाएँ कि वो आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है? और फिर आप खुद डिसाइड करें कि अब आपने कैसे उसके साथ डील करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि दूसरे इंसान के माइंड में आपका एक ख़ास इमेज होता है। लाइक उसको ये पता होता है कि आप की क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और वो पूरी प्लानिंग के साथ आपको छोड़ता है। अगर उसको ये पता हो ना कि वो आपको छोड़ने के बाद सफ़र करेगा या फिर उसको रिग्रेट होगा, तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी इंसान कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिसको उसको पता हो कि मुझे बाद में इसको लेके रिग्रेट होगा। तो वो ऑलरेडी आपको लेकर ये सोचता है कि अगर वो आपको लूज़ भी कर दे तो उसको रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि उसने आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज़ किया होता है और वो अपने माइंड में कुछ रीज़न्स लेकर बैठता है। सबसे पहली रीज़न ये होती है उसके माइंड में कि ये इंसान मेरी इंडिपेंडेंस की कदर नहीं करता, क्योंकि अगर उसका अटैचमेंट स्टाइल डिसमिसिव अवॉइडेंट है तो वो यही सोचेगा। उसको लगेगा कि ये इंसान मेरे से बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करता है, ये इंसान मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाता है। तो वो फिर एक फाइन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता है और उसको पता होता है कि अगर मैंने इसको ज़िंदगी से निकाल भी दिया तो फिर भी ये इंसान मेरी ज़िंदगी से नहीं जाएगा, ये मुझे चेज़ करता रहेगा और मेरे पास हमेशा से ऑप्शन होगी इसको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की। तो इसलिए उसके लिए ये कोई इमीडिएट ऐसा स्टेप नहीं होता कि जिससे उसकी सारी ज़िंदगी चेंज हो रही है। वो बस ये डिसीज़न अपना अनाउंस करता है और उसको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है कि आप इस डिसीज़न को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। तो वो इस चीज़ को लेकर के ये सोचता है कि मेरे बैकअप पे तो ये हमेशा रहेगा। लाइक बैकअप पे कैसे रहेगा? क्योंकि आपका अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है। तो आप कोशिश करेंगे कि चीज़ों को फिक्स किया जाए। आप उससे पूछेंगे कि तुम्हें ऐसा हो क्या गया? मेरे से बात तो करो, लेट्स फिक्स दिस। हम आइंदा इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए, मगर दूसरा इंसान फिर ये सोचता है कि ये तो मुझे चेज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शायद इसी की गलती है। तो वो अपने आप को उस जगह पे नहीं रख के सोचता जिस जगह पे आप सोच रहे होते हैं। आप रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं और वो ये सोचता है कि शायद ये इंसान अब अटेंशन की भीख माँग रहा है। आपकी इंटेंशन वहाँ पे रिलेशनशिप को फिक्स करने की होती है। आपको लगता है कि शायद अगर मैं लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज़ करूँ, शायद अगर मैं इसके साथ चीज़ों को डिस्कस करूँ तो इसको रियलाइज़ेशन हो जाएगी। मगर वो रियलाइज़ेशन उसको नहीं होती, उसको वो इसी तरह से लेता है कि शायद आप वहाँ पे आप बेगिंग कर रहे हैं अटेंशन के लिए। और वो इसको इस तरह से एनालाइज़ करता है कि शायद इसमें गलती भी आप ही की है। शायद आप अब क्योंकि उसको चेज़ कर रहे हैं तो वो अपने माइंड में ये सोचता है कि इसका मतलब मैं ठीक था। यानी जो मेरे माइंड में कुछ रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से मैं इससे दूर हो रहा हूँ, इसका मतलब है कि दूसरे इंसान को इसकी रियलाइज़ेशन हो गई है। तो वो अपने माइंड में ये सोच रहा होता है कि वो विक्टिम है और उसके साथ ज़्यादती हुई है और अब क्योंकि आप उसको चेज़ कर रहे हैं तो इससे उसको वैलिडेशन मिल जाती है। उसको लगता है कि हाँ, वाक़ई इसका मतलब ये है कि ये इंसान गलत है और इसको अपनी गलती का एहसास हो गया और इसी वजह से अब ये गिल्ट में मुझे चेज़ कर रहा है। तो पहली तो ये रीज़न होती है जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो आपको छोड़ने में कामयाब होता है एट दैट पॉइंट। मगर हम उसकी इस प्लानिंग को कैसे फ़ेल कर सकते हैं? तो ऐसे फ़ेल कर सकते हैं कि अगर आप अपने आप से सवाल करें और ये एक टेस्ट होगा आपके अपने लिए कि जो कि आपको बता देगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर अभी आपसे मैं एक सवाल करूँ कि अगर आप दोनों स्ट्रेंजर्स हों और आप दोनों की आपस में मुलाकात हो कहीं पे भी, तो क्या दूसरा इंसान आपको चूज़ करेगा? एट दिस पॉइंट आपको वो चूज़ नहीं करेगा। वो इसलिए चूज़ नहीं करेगा क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी पर्सनैलिटी का एक ख़ास इमेज उसके माइंड में सेट हो चुका हुआ है। मगर ऐसा क्या हो कि वो आपको चूज़ करने की कोशिश करे या वो आपसे अट्रैक्ट हो? तो वो ऐसा होगा कि जैसा वर्ज़न अभी आपका है, इसका टोटली ऑपोज़िट वर्ज़न अगर हो, तो दूसरा इंसान उस चीज़ से अट्रैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आपके इस वर्ज़न से प्रॉब्लम है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी असल पर्सनैलिटी थी, उसी पर्सनैलिटी को उसने चूज़ किया था। जो आपकी असल पर्सनैलिटी थी, उसी पर्सनैलिटी को उसने चूज़ किया था और यही वजह है कि आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे, यही वजह है कि आप लोगों ने शादी की थी और अपनी ज़िंदगी आगे गुज़ारना चाहिए थी। मगर आफ्टर सम टाइम
आप का अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस होता गया और आप के साथ अगर दूसरे इंसान ने टॉक्सिक बिहेवियर रखा और आपने उसमें उसको एक्सप्लेनेशंस दी, आपने जस्टिफिकेशन दी, आपने आर्ग्यू उसके साथ किया, आपने अपने आप को डिफेंड किया, लाइक आपने उसको पावर आप देते गए वैलिडेशन बहुत ज़्यादा दी आपने, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि दूसरा इंसान फिर ये समझता है कि शायद अब ये मेरे मुताबिक ढल गया है, तो आप फिर उसके लिए एक चैलेंज नहीं रहते। तो आपने एग्जैक्टली वैसा इंसान बनना होता है जैसा कि आप रिलेशनशिप के स्टार्ट में थे, यानी जिस इंसान को उसने चूज किया था, ताकि वो अट्रैक्शन वापस आ सके। और ये आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी ठीक होता है, क्योंकि अगर अभी आप इस चीज़ को लेके ये समझेंगे कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है और आप रोना स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी एक्टिविटीज़ को तर्क कर देंगे, आप ये सोचेंगे कि शायद अब मैंने इस मसले को सॉल्व करके ही रहना है। आपने लॉजिकली आपकी कोशिश होती है हमारी कि हम कभी-कभी लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। हमें माइंड में आता है कि अच्छा शायद मैं अगर ये उसको बात कह दूँ तो इस बात से हो सकता है वो वापस आ जाए। अच्छा उसको अगर मैं ये चीज़ याद दिला दूँ तो शायद वो इस तरह से वापस आ जाए। अच्छा शायद मैंने ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं किया था, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लूँ तो वो शायद वापस आ जाए। तो जब हम इस तरह से इफ बट्स के अंदर ही घूमते रहते हैं, जब हम हर लिहाज से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं, तो दूसरा इंसान उस चीज़ को लॉजिकली नहीं लेता। दूसरा इंसान यही देख रहा होता है कि अच्छा इसकी वजह से दोबारा कॉन्टैक्ट हो रहा है। वो आपकी तरफ से हर प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश को डेस्परेशन समझता है। आसान अल्फाज में ये समझिए कि आपकी तरफ से हर प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश को वो डेस्परेशन समझता है। तो इसलिए हमारे पास जो केसेस आते हैं और जो हम उनके लिए उनके केसेस को सॉल्व करते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे पास आते हैं और वो हमें ये कहते हैं कि आप हमारी मदद करें, कि आप हमारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है और किस वजह से दूसरा इंसान छोड़ के गया और उसकी साइकोलॉजी क्या है, तो हम उसमें उनकी मदद करते हैं। और इसी वजह से हमारे पास हम हर रोज़ इतने केसेस को देखते हैं कि हमें अंदाज़ा होता है कि दूसरे इंसान की साइकोलॉजी क्या है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि दूसरा इंसान किस साइकोलॉजी से ऑपरेट कर रहा है। तो अगर तो वो देखता है कि अब आपकी ज़िंदगी रुक गई है और अब आप दोबारा से नॉर्मल लाइफ के अंदर नहीं हैं, अब आप टोटली एक डिफरेंट लाइफ गुजार रहे हैं, ऐसी लाइफ की जिस लाइफ से हम तासुर ये दे रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी रुक गई है, जिस लाइफ से हम एक डिप्रेस्ड लाइफ का तासुर दूसरे को देते हैं। हम दूसरे को ये दिखाते हैं कि भाई हम खाना भी नहीं खा रहे, हम रो भी रहे हैं, हम उसकी बेगिंग भी कर रहे हैं, हम म्यूचुअल लोगों को भी कॉन्टैक्ट करके कह रहे हैं कि मुझे फ़िक्स करवा दो, हम उसकी मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं और दूसरा इंसान भी ये समझता है कि हाँ, मैंने वाक़ई इसको छोड़ के बहुत बड़ी बहुत बहुत अच्छा काम किया और इसको छोड़ के कोई गलती नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको ये सारी रीज़न्स मिल जाती हैं, उसको लगता है कि ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। तो जब आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल होंगे तो उसको कभी भी ये रियलाइज़ेशन नहीं होगी कि उसने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। दूसरे नंबर पे ये भी अंडरस्टैंड कीजिए कि जब दूसरा इंसान आपको छोड़ता है, तो वो अपने माइंड में कुछ सिनेरियोज़ को रखता है। वो सबसे पहला सिनेरियो ये रखता है कि मैं इसका अभी बिहेवियर देखूँगा कि इसका बिहेवियर क्या होता है, ये आगे से कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि वो डर रहा होता है, काफ़ी अरसा से वो ऐसा करना चाह रहा होता है, मगर वो डर भी रहा होता है। तो इसलिए वो जब वो फाइनली कह देता है ना, तो उसको एक रिलीफ़ भी मिलता है, मगर साथ ही उसको डर भी लगता है कि आगे से रिस्पॉन्स क्या होगा। और अगर आगे से रिस्पॉन्स होता है ना आपका कि आप फ़िक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो रिलीफ़ में मज़ीद चला जाता है। वो कहता है ठीक है, इसका मतलब ये बंदा एज़ अ बैकअप है। अगर आप वहाँ पे खामोश हो जाते हैं और आप कहते हैं ठीक है भई, इट्स फाइन, मतलब आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अगर आपने आगे से एक लाइन ये बोल दी कि इट्स फाइन, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, दैट्स इट। अगर आपने सिर्फ़ ये एक छोटी-सी लाइन बोल दी, तो वहाँ पे उसकी पावर लूज़ हो जाती है। वो वहाँ पे फिर डाउट करना स्टार्ट करता है कि क्या मैंने सही फ़ैसला लिया है? तो वो आप उसको डाउट में डाल देते हैं। और वो फिर खुद ही सोचना स्टार्ट करता है कि मैंने कहीं गलत फ़ैसला तो नहीं ले लिया, कहीं मैं बाद में रिग्रेट तो नहीं करूँगा। तो कभी भी कोई इंसान भी ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहता कि जिसका बाद में उसको रिग्रेट हो। यानी हमें अगर ये फ़ील हो ना कि इस फ़ैसले से हमें नुकसान होगा फ्यूचर में, तो हमें फिर डर लगता है, हमें फिर एंग्ज़ायटी होना स्टार्ट हो जाती है। और यही वजह होती है कि जब आप दूसरे इंसान की बेगिंग नहीं करते हो, जब आप कहते हैं आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, तो दूसरे इंसान को वैलिडेशन ही नहीं मिलती। दूसरा इंसान सोचता है कि शायद मैंने गलत कह दिया, यानी इस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर वो इक्वली ब्रेकअप की पेन को फ़ील करता है और फिर उसके ऊपर सारा ब्रेकअप का बर्डन आता है और वो फिर खुद कोशिश करता है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। वो फिर खुद एनालिसिस करता है सारी सिचुएशन का, और फिर जब वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, तो वो इस दफ़ा फोमो में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अब डर होता है कि उसने एक ऐसे शख्स को छोड़ दिया कि जिसको
फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा, तो वो अपने ऊपर भी डाउट करना स्टार्ट कर देता है। वो ये भी सोचता है कि इसका मतलब मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं थी कि इसने फ़ौरन से कह दिया कि आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो वहाँ पे फिर गेम असल में चेंज होती है। तो इसलिए अपने माइंड में ये रखिए, अपने आप को भी ये रियलाइज़ करवाइए कि आपने उसकी गेम के मुताबिक नहीं चलना, आपने उसकी गेम को उस पर ही डाल देना है, सो दैट कि उसको ये रियलाइज़ हो कि उसने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और अपनी ज़िंदगी को उसके लिए रोकना नहीं है। अगर आपका भी इसी तरह का कोई इश्यू है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं और हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपके केस में क्या हमें नो कॉन्टैक्ट को अप्लाई करना है, आपके केस में क्या हमें ग्रे रोकिंग को अप्लाई करना है, स्टोन रोलिंग को अप्लाई करना है, अगर डिसमिसिव, अवॉइडेंट या एंग्शियस ट्रैप है तो उसको कैसे ब्रेक करना है। तो वो तमाम चीज़ें हम आपकी केस को एनालिसिस करके आपको गाइड करता है।